करके, तो मैं पहला सवाल लेके करके देता हूँ। मोहन भागवत कल दिल्ली में एक इमाम से मिले और उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। मैं उनके व्यक्तिगत उसमें नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली जो आपका सवाल है, तो राजीव जी, इसमें ये जो आरएसएस की रणनीति अब मुस्लिम्स को लेकर है, तो उनको दो चिंताएं उनकी बहुत बड़ी हैं। एक कि अगर मुस्लिम, आपके प्रोग्राम में पहली बार भी कह चुका हूं कि मुस्लिम अगर वापस कांग्रेस में लौटता है, 2009 में मुस्लिम, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम ने कांग्रेस को वोट दिया था, तो अगर मुस्लिम कांग्रेस में वापस लौटता है तो बीजेपी को परेशानी होगी। बीजेपी को ये मालूम है कि जब तक मुस्लिम वोट क्षेत्रीय दलों में को मिलता रहेगा, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और जगह पे, तब तक वो आराम से सत्ता में रहेंगे। उनको ये लगता है कि संकेत मिल रहा है कि इसमें अब कहीं शिफ्ट हो रहा है। एक तो ये चिंता है। दूसरी चिंता ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर है और ये सब बातें हैं, तो ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है कि एक तरफ एक जो है वो पीटेगा और दूसरा सहलाएगा। तो अभी देखिए कि आज ही एक महिला का नमाज पढ़ते हुए एफआईआर हो गई, तो सरकार ये कर रही है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत जो है मौलाना से मिल रहे हैं। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप की नीति है कि एक मारेगा दूसरा सहलाएगा, और मुसलमान 8 साल से इतना झेल चुका है कि उसके अंदर इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि वो ये सारी जो जालसाजियां हैं उसको समझने लगा है। दूसरी बात, मैंने पहले अपने वक्तव्य में देश और समाज की बात की थी और आपने राहुल गांधी पे सवाल किया, तो मैं पार्टी की बात करता हूं कि पार्टी का क्या इसमें नफा नुकसान होगा। देखिए, राजनीतिक पार्टी को नेतृत्व मिलता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आंदोलन की होती है। अगर आप गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस नेतृत्व को देखेंगे या गैर कांग्रेस राजनीतिक नेतृत्व को देखेंगे इस वक्त मौजूदा, तो आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ा हिस्सा इसका जो है वो इमरजेंसी के दौरान आंदोलन से पैदा हुआ, जेपी के आंदोलन से पैदा हुआ। चाहे वो लालू हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो पासवान रहे हो, चाहे वो बीजेपी के भी तमाम नेता रहे हों, आडवाणी हो और लोग हो। और बीजेपी ने एक राम मंदिर का आंदोलन चलाया और उसने बीजेपी को बहुत नेतृत्व दिया। उससे सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी को ताकत दी, बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया उस मुद्दे ने, और बीजेपी को तमाम नेतृत्व दिया। छोटे आंदोलन भी, अन्ना आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया। कांग्रेस ने आखिरी बार आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था, उसके बाद कांग्रेस आंदोलन से हट गई थी क्योंकि सत्ता में ही रहे अधिकांश समय। तो ये जो आंदोलन अभी हो रहा है, ये कांग्रेस को नेतृत्व भी देगा, बहुत सारे स्किल्स भी देगा, बहुत सारी सलाहियत भी देगा, जैसा आप बता रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ तक वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स और ये सारी बातें हैं, देखिए राहुल गांधी अब जो स्थिति उनकी है, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं, पूरे विपक्ष में वो सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर कर आ गए हैं। और वो ही जो विपक्ष की, जो आप कहें कि जो कॉन्सेंस कीपर के तौर पे वो काम करेंगे, वो कांग्रेस के भी और पूरे विपक्ष के भी, क्योंकि उनको मासेस का सपोर्ट होगा। अब ऐसी स्थिति में उनको अध्यक्ष बनना बहुत फर्क नहीं पड़ता, और ना बनने से बीजेपी का जो मुद्दा है बहुत बड़ा, पूरी उनकी जो पिछले 8 साल की मेहनत है, पूरा जो कम्युनिकेशन है, पूरा जो इन्वेस्टमेंट जो किया, जो आपने बताया, वो सारा इन्वेस्टमेंट उनका जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो
राहुल गांधी पे उस तरीके से हमले नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद पे हमले नहीं कर पाएंगे जैसा वो करते रहे हैं। तो ये बीजेपी की जो एक बड़ा उनके पास से हथियार जो है वो उनसे छिन जाएगा।